रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमजान की पहली रात आती है, अभी रमजान मुबारक आने वाला है 3-4 दिन तक, पहली रात आएगी, इसके बारे में सुने। फरमाया कि जब रमजान मुबारक की पहली रात आती है तो आसमानों और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो उसके हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसको 1500 नेकियां अता फरमाता है। अल्लाह पाक उसको हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां अता फरमाता है। और फरमाया उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। वो कैसे होगा? वो जन्नती महल वो कैसे होगा जिसमें 60,000 दरवाजे होंगे। इतना बड़ा महल होगा, इतना बड़ा महल होगा जिसमें 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के पट सोने के बने होंगे। पट माना पल्ले, एक हिस्सा जो बना होता है, जैसे एक दरवाजे पे 2 पल्ले होते हैं, उसके हर पट सोने के बने होंगे जिनमें याकूत और सुर्ख जड़े हुए होंगे। बस जो कोई माह रमजान मुबारक का पहला रोजा रखता है तो अल्लाह पाक महीने के आखिरी दिन तक उसके गुनाह माफ फरमा देता है। फरमाया उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। उसके लिए फरिश्ते 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। और फरमाया रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है उसके हर सजदे के बदले में उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है। पहले तो हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां मिलती हैं। अब फरमाया हर सजदे के बदले में उसको उसके नामा अमाल में, उसके लिए, उसके महल में, उसके जन्नत में एक दरख्त उसके लिए दिया जाता है। उसको एक दरख्त अता किया जाता है। और वो दरख्त कैसे है? फरमाया कि उसके साए में अगर घुड़सवार शख्स चलना शुरू करे तो 500 साल तक उसके साए में चलता रहे। अल्लाह अकबर! इतना बड़ा जन्नत का सिर्फ दरख्त है। ये क्या है? सिर्फ दरख्त। खुद जन्नत कितनी बड़ी मिलेगी उस शख्स को, उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जन्नत होगी। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, इस हदीस मुबारक में रमजानुल मुबारक के फज़ैल बताए गए। रमजानुल मुबारक के फज़ैल और बरक़ात हैं कि पहली रात को जो बंदा इबादत करे, बाकी दिनों में इबादत करे, सजदे करे, तरावी पढ़े, नमाजें पढ़े, नवाफिल अदा करे, रोजे रखे, कोई सभी नेक काम करे, फरमाया उसके लिए ये सवाबात हैं। उसके लिए अल्लाह पाक ये अजर सवाब अता फरमाता है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 ऐसी चीजें अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ये अता न की गई। जो मुझसे पहले किसी उम्मत, मेरी उम्मत से पहले किसी को ये अता न की गई। फरमाया पहली चीज ये कि रमजान मुबारक की पहली रात आती है। जब पहली रात होती है तो अल्लाह पाक मेरी उम्मत की तरफ रहमत की नजर फरमाता है और अल्लाह पाक जिनकी तरफ रहमत की नजर फरमाए उन्हें कभी अजाब न देगा। और फरमाया कि शाम के वक्त उनके मुंह की बू जो भूख प्यास की वजह से होती है, अल्लाह पाक के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर है। और तीसरी चीज फरमाया, फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए मगफिरत करते रहते हैं। और फरमाया कि अल्लाह पाक जन्नत को हुक्म फरमाता है, अल्लाह पाक जन्नत को हुक्म फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन हो जा। मुज़य्यन यानी आरास्ता हो जा।
अन करीब वो दुनिया की मुशक्कत से मेरे घर में और करम में रहमत पाएंगे, राहत पाएंगे। जन्नत से अल्लाह पाक फरमाता है कि मुज़य्यन हो जाओ, तो फरमाया कि जन्नत से क्या फरमाता है, मुज़य्यन हो जाओ और मेरे बंदे नेक जो है, जो दुनिया की मुशक्कतें तकलीफें बर्दाश्त करके आएंगे, ऐ जन्नत तुझ में वो आकर राहत और आराम पाएंगे। और फरमाया कि जब माह रमजान की आखिरी रात आती है, अल्लाह पाक सबकी मगफिरत फरमा देता है। कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या ये लैलतुल कद्र की रात है? इरशाद फरमाया, नहीं। क्या तुम देखते नहीं कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है? सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक में भी रमजानुल मुबारक की फजीलत बयान की गई है, शान मर्तबा बयान किया गया है कि जो लोग रमजान में इबादत बजा लाते हैं, रमजान का अदब एहतराम करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें क्या क्या इनामात अता फरमाता है और फरमाएगा। फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। एक शख्स के बारे में है कि वो शख्स सारा साल नमाज नहीं पढ़ता था, सारा साल नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन जब रमजान मुबारक आता खूब साफ सुथरे कपड़े पहनता, एहतमाम के साथ मस्जिद में आता, पांचों नमाजों की पाबंदी करता, रोजा रखता, तरावी पढ़ता, और जो पिछले साल की उसकी कजा नमाजें होती, नमाजें कजा जो है वो उनको पढ़ता। उसके इंतकाल के बाद उसको किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में है। उससे पूछा कि अल्लाह पाक ने तुझे ये कैसे अता फरमाया कि तुम तो नमाजें पढ़ते ही नहीं थे? उसने कहा कि अल्लाह पाक ने मुझे रमजान अल मुबारक का एहतराम करने की वजह से बख्श दिया है। अल्लाह पाक ने मुझे रमजान अल मुबारक का एहतराम करने की वजह से बख्श दिया है। अच्छा, अब इससे मुराद ये नहीं है कि बंदा जो है ना नमाजें छोड़ दे, बोले कोई बात नहीं, सिर्फ एक महीना जो है ना इबादत करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, नहीं। ये अल्लाह पाक की मर्जी माशियत पर है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशा, कि अल्लाह पाक जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अजाब दे। अब इस चीज से हमें ये बेबाक नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक की मर्जी आए, अल्लाह पाक तो चाहे तो छोटे से नेक काम पर भी बख्श सकता है, और अल्लाह पाक अजाब देना चाहे तो कई सारे बड़े बड़े नेकियों वालों को छोटी सी गलती पर पकड़ फरमा ले। तो जो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया उनको बजा लाना चाहिए, और इस पर हमें यूं अपनी तरफ से बेबाकी नहीं हो करनी चाहिए, बल्कि रमजान मुबारक का एहतराम करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान का महीना आ गया है जो कि बहुत ही बरकत है। अल्लाह पाक ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए। इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शैतानों को कैद कर लिया जाता है। इसमें एक रात शब कद्र है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वही महरूम है, जो इसकी भलाई से महरूम रहा वही महरूम है। तो हमें इबादत भी खूब खूब करनी चाहिए। बाज लोग रोजे में सुस्ती करते हैं, कुछ रोजे रखते हैं फिर कुछ छोड़ देते हैं, नहीं, पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं, एक ये लगातार रखने हैं। एक हदीस में फरमाया गया, अगर कोई शख्स रमजान का एक फर्ज रोजा छोड़ दे फिर वो सारी जिंदगी रोजे रखता रहे तो उस एक फर्ज रोजे के बराबर सवाब हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि फर्ज रोजों का सवाब इतना ज्यादा है। और इसके अलावा बंदा रमजान के अलावा बाकी दिनों में जब रोजे रखेगा तो वो रोजे तो उसके नफिल में शुमार होंगे, उनका सवाब तो नफिल के हिसाब से मिलेगा, उनका सवाब फर्ज के बराबर थोड़ी मिलेगा। इसी तरीके से जो फर्ज नमाजें हैं जमात के साथ जो पढ़ी जाए उनका 27 गुना सवाब है। बंदा अकेले पढ़े या नफिल पढ़े उनका सवाब उस एक फर्ज जमात के साथ मिलने वाला सवाब नहीं है, भले बंदा सारी रात नफिल पढ़ता रहे। तो जो फर्ज चीजें हैं उनका सवाब बहुत ज्यादा है।
उनमें हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, उनको लाजमी बजा लाना चाहिए। और रमजान अल मुबारक जो रहमतों बरकतों बख्शिश वाला महीना तशरीफ ला रहा है, इस महीने में हमें इसका एहतराम भी करना चाहिए, इबादत भी करनी चाहिए। इसमें एक एहतराम तो यह है कि रोजेदारों के सामने खाना पीना नहीं चाहिए, मुसलमानों के सामने हमें खाना पीना नहीं चाहिए। मनकूल है कि एक आतिश परस्त जो लोग आग की पूजा करते हैं, एक शख्स वो आतिश परस्त अपने बेटे के साथ बाजार में जा रहा था, उसके बेटे ने कोई चीज लेके खा ली, उस शख्स ने अपने बेटे को डांटते हुए उसको एक थप्पड़ मारा और उसको कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है मुसलमानों का वो महीना है जिसमें ये रोजा रखते हैं, तुम्हें इनका अदब एहतराम करना चाहिए, तुम उनके सामने खा पी रहे हो। बच्चे ने कहा कि अब्बू आप भी तो खाते हैं। कहा कि मैं अपने घर में छुप के खाता हूं, दूसरों के सामने नहीं खाता। वो काफिर था, आतिश परस्त था, मुसलमान नहीं था। तो उसके मरने के बाद उसको किसी ने देखा कि जन्नत में टहल रहा है। उससे किसी ने पूछा कि तुम तो काफिर थे, तुम जन्नत में कैसे? उसने कहा कि जब मेरे मरने का वक्त आया तो अल्लाह पाक ने मुझे रमजान का एहतराम करने की वजह से कलमा पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाई। एहतराम करने की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे कलमा पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाई, मैं मुसलमान हो गया। और वह एहतराम करना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी। तो ये एहतराम भी बहुत जरूरी है। और एक हदीस मुबारक हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबियों के सुल्तान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक माह रमजान के लिए एक साल से दूसरे साल तक जन्नत सजाई जाती है। जन्नत एक साल से दूसरे साल रमजान तक, एक रमजान से दूसरे रमजान तक जन्नत को सजाया जाता है। बस जब रमजान आता है तो जन्नत कहती है, ऐ अल्लाह पाक मुझे इसमें अपने बंदों में से मेरे अंदर रहने वाले नेक बंदे अता फरमा। और हूरें कहती हैं, ऐ अल्लाह पाक अपने बंदों में से हमें बंदे अता फरमा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस माह में अपने नफ्स की हिफाजत की, ना तो कोई नशा आवर शय पी, जिसने अपने नफ्स की हिफाजत की ना उसने कोई नशा आवर शय पी, और ना ही किसी मोमिन पर बोहतान लगाया, और ना ही इस माह में कोई गुनाह किया, तो अल्लाह पाक हर रात के बदले उसका 100 हूरों से निकाह फरमाएगा और उसके लिए जन्नत में सोने चांदी याकूत और जबरजद का ऐसा महल बनाएगा कि अगर सारी दुनिया जमा हो जाए, अगर सारी दुनिया जमा हो जाए और इस महल में आ जाए तो उस महल की उतनी ही जगह घेरेगी जितना बकरियों का एक बाड़ा दुनिया की एक जगह घेरता है। बकरियों का बाड़ा कितना होता है? बहुत ही छोटा। फरमाया वो अल्लाह पाक उस शख्स को ऐसा बड़ा महल अता फरमाएगा जो रमजान मुबारक में कोई गुनाह ना करे, किसी मोमिन पर बोहतान ना लगाए, कोई नशा आवर शय ना इस्तेमाल करे, उसकी इबादत बजा लाए। अल्लाह पाक उसको ऐसा महल अता फरमाएगा कि अगर सारी दुनिया के जितने लोग हैं, इंसान है, वो सारे उसमें आ जाए तो वो सारे लोग उस महल में आने के बावजूद भी वो महल इतना बड़ा होगा, दुनिया के वो एक इस तरह जगह घेरेंगे लोग जितना एक छोटा सा रेवड़, वो रेवड़ के लिए, बकरियों के रेवड़ के लिए बाड़ा होता है। वो कितना होता है? तकरीबन 1-2 कमरे का होता है, 3-4 कमरों का होता है, मुख्तलिफ। अच्छा, तो फरमाया अल्लाह पाक उसको इतना बड़ा महल अता फरमाएगा। और फरमाया कि अगर किसी शख्स ने गुनाह किया, नशा आवर चीज इस्तेमाल की, किसी मोमिन पर बोहतान लगाया या कोई और गुनाह किया, अल्लाह पाक उसके 1 साल के अमाल बर्बाद फरमा देगा। फरमाया कि बस तुम रमजान के हक में कोताही न करना, रमजान के हक में कोताही करने से अल्लाह से डरो, क्योंकि ये अल्लाह पाक का महीना है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए 11 महीने कर दिए,
उनमें से उन 11 महीनों में अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो, लज्जत हासिल करो और अपने लिए एक महीना खास कर लो, अपने लिए एक महीना खास कर लो। बस तुम माह रमजान के मामले में डरो, भाई 11 महीने खाओ पियो, अल्लाह ने जो नेमतें दी उनको इस्तेमाल करो, वो भी हलाल नेमत है, हराम में नहीं पड़ो। लेकिन एक महीना तो पूरे साल में एक खास करो जिसमें तुम खूब ज़ौक शौक इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करो, जिसमें तुम अल्लाह की इबादत करो, हर इबादत करो, बख्शिश की दुआएं मांगो, मगफिरत की दुआएं मांगो, रहमतें मांगो। और फरमाए कि जो इस महीने में गुनाह करे तो अल्लाह पाक उसके एक साल के अमाल बर्बाद फरमा देता है। ये भी बहुत बड़ी वईद है रमजान अल मुबारक का एहतराम न करने वालों के लिए, रमजान अल मुबारक में गुनाह करने वालों के लिए। एक हदीस मुबारक हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जो लोग रमजान का एहतराम नहीं करते उनके बारे में सुने। जो लोग रमजान में क्रिकेट पे अपना टाइम ज़ाय करते हैं, रमजान में अल्लाह के बंदो इबादत का महीना, क्रिकेट खेल रहे हैं वो और फुटबॉल खेल रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, खुदा के बंदो कुरान पढ़ो रात को। तुम बाकी चीजों से थक के तस्बीह दुरूद पढ़ो, मस्जिद खुली होती है, मस्जिद में आके पढ़ो। अपने घर में एक जगह बनाओ, मुसल्ला बिछाओ, टोपी पहनो, तस्बीह पढ़ो, अपने घर में कुरान पाक रखो। बाकी कामों से थक गए आके कुरान पाक की तिलावत करो, उससे थक गए दुरूद पाक पढ़ो, उससे थक गए तस्बीह पढ़ो। और भी काम, नेकी के कितने सारे काम है, इस्तगफार करो। मैच खेल रहे होते हैं, कैसी नालायकी की बात है। मगफिरत का महीना आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके, अपनी मगफिरत ना करवा सके, तबाह बर्बाद हो जाए। हमारे नौजवानों को समझ ही नहीं है, और ना ही बड़े जो लोग होते हैं वो भी समझाने, ना कोई मना करते हैं बड़ों में से, ना समझाते हैं। वो क्या, अरे ये समझते तो है नहीं, मानते तो है नहीं, बस रहने दो इनको, खेलने दो। क्यों खेलने दे? ना तो वो खुद इबादत कर रहे और ना दूसरों को सही इत्मीनान से इबादत करने दे रहे, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार कूफा के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार कूफा के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। वहां आपने एक ताजा कब्र देखी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई कि इसके बारे में इसके हालात मालूम करें। चुनाचा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की, ऐ बारी ताला, इस मैयत के हालात मुझ पर जाहिर फरमा। अल्लाह पाक की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हुई और मुर्दे और हजरत अली के दरमियान जितने पर्दे हायल थे वो हटा दिए गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि कब्र का मंजर आपके सामने था। क्या देखते हैं कि मुर्दा आग की लपेट में है, मुर्दा आग की लपेट में है, और वो रो रो कर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पुकार रहा है और इस तरह फरियाद कर रहा है, या अली अना गरीकुन फिन नारी व हरीकुन फिन नारी, यानी ए मौला अली, मैं आग में डूबा हुआ हूं और आग में जल रहा हूं। कब्र के दहशतनाक मंजर को देखकर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बेकरार हो गए। आपने अपने रहमत वाले परवरदिगार अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और निहायत आजिज़ी के साथ उस मैयत के लिए, उसकी बख्शिश के लिए आपने दरखास्त पेश की, दुआ की। गैब से आवाज आई, ऐ अली, आप इसकी सिफारिश ना ही फरमाएं, क्योंकि रोजे रखने के बावजूद ये शख्स रमजानुल मुबारक की बेहुरमती करता था, रमजानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाज ना आता था। दिन को रोजे तो रख लेता मगर रातों को गुनाहों में मुब्तला रहता था। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर निहायत रंजीदा हो गए और सजदे में गिरकर रो रो कर अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह पाक, मेरी लाज तेरे हाथ में है। इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। ऐ मेरे मालिक,
तू मुझे इसके आगे रुसवा न फरमा, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दे और इसको बख्श दे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रो रो कर मुनाजात कर रहे थे। अल्लाह पाक की रहमत का दरिया जोश में आया और आवाज आई, ऐ अली, हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली के सबब इसे बख्श दिया, चुनाचा उस मुर्दे पर से अजाब उठा लिया गया। इस वाक्य से हमें क्या मालूम हुआ? रोजे रखने के बावजूद गुनाहों में नहीं पड़ना चाहिए। रोजा रखकर बंदा रातों को गुनाहों में मुब्तला ना हो, फजूल कामों में मुब्तला ना हो। अच्छा, बाद को यह आदत होती है, कहते रोजे में हम टाइम पास कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, जिंदगी तुम्हें टाइम पास करने के लिए मिली हुई है? यहां तुम दुनिया में टाइम पास करने के लिए आए हो? हजारों नेकी के काम है, एक नहीं हजारों नेकी के काम है, वो करो। तिलावत करो, दुरूद पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, साल भर की नमाजें, उनमें से कोई कज़ा नमाज है वो नमाजें अदा करो। टाइम पास करने का क्या मतलब है? ऐसा अजीम बरकत वाला महीना आया, इसमें भी तुम टाइम पास करोगे? इसमें तो अल्लाह को राजी करो, अपनी बख्शिश मांगो, अपने घर वालों के लिए मांगो, अल्लाह से रहमत मांगो, अपने रिज़्क के लिए मांगो। हदीस एक बयान की, फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स, तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसने रमजान के महीने को पाया फिर भी उसने अपनी बख्शिश न करवाई। अल्लाह पाक से दुआ है, रमजानुल मुबारक जो रहमतों बरकतों वाला महीना तशरीफ ला रहा है, इसमें हम खूब इबादत करें, तरावी पढ़ें। और तरावी का शौक भी शुरू के 5, 6, 8 दिन तक होता है, फिर खत्म। ये पूरा रमजान होती है और 27 तक भी नहीं, रमजान चांद रात तक होती है। हदीस में है, जो रमजान मुबारक में एक सजदा करे, अल्लाह पाक उसको 1500 लेके आता फरमाते एक सजदे के बदले में। तो तरावी भी लाजमी अदा करें। बाकी अल्लाह पाक हमें इबादत बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। रमजान मुबारक का अल्लाह पाक हमें एहतराम भी बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सुन्नत अदा फरमा लीजिए।